वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबका होस्ट शाहरुख परवेज प्रोफेसर आप सबकी रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत हूं। और आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम उन स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम देते हैं 9, 10 के, इंटर के और बैचलर्स वगैरह के, इस सब के हवाले से मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हमारे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर हैं मोहम्मद मंशा साहिब, और जो है बाइस और बोर्ड के जो एग्जामिनर चेकर भी हैं, वो एग्ज़ाम चेक पेपर चेक करते हैं। इसके अलावा जो है वो ट्यूटर भी हैं AIO या इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा प्रिंसिपल हैं फ्यूचर लर्निंग और स्कूल के, और जो है टीचर ट्रेनिंग का जो है मेन हेड हैं CEOs और ETC चैनल के जो ओनर हैं। और मैं बता दूं बहुत सारी खासियत उनमें पाई जाती हैं। उनसे जो है हमने कुछ जो है वीडियो मैंने बनाई हैं, बहुत मुश्किल करके उनको रिलैक्स करवा कर जनाब रिक्वेस्ट करके कि बच्चों के हवाले से जो है वो थोड़ा सा अपडेट कर दें। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक एंजॉय करें, और जो बच्चे पेपर देने वाले हैं वो एक बार वीडियो देख लें, इंशाल्लाह काफ़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। जो सवाल पूछे जाते हैं हाशिए के हवाले से, कटिंग के हवाले से, ज़्यादा सवाल लिखने के हवाले से और जुड़ा फॉर्मूला के हवाले से, वो सारी वीडियो मैंने सवाल शेयर किए हैं। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो ज़रूर आप बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी वीडियो बनाई जाएगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मंशा टीचर्स ट्रेनर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही अहम जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है बोर्ड में मार्किंग के हवाले से। जो लाहौर बोर्ड में या कोई दूसरे बोर्ड से वहाँ पेपर किस तरह चेक होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, हम क्या सोच रहे होती हैं, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होते हैं और टीचर्स क्या सोच रहे होते हैं जिन्होंने वहाँ मार्किंग नहीं की होती। तो वहाँ क्राइटेरिया एंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और शायद हमारे जहन में होता है कि वहाँ जो टीचर्स जो है वो पता नहीं घर से लड़के आ जाते हैं तो वो हमारे नंबर काट देती हैं और हमें फेल कर देते हैं, पुराना हासिल आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कोई 5-1 साल लगातार मार्किंग करने का। आई लर्न और अब रिसेंटली दोबारा इस तरफ और इंशाल्लाह इस साल भी जो है ना वो मार्किंग की तरफ आ रहा हूँ। तो जो चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी हैं वो कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ ऑनेस्टली आप सबसे, और ख़ास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। वहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की फेवर में हैं, स्टूडेंट के हक में। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट के खिलाफ हो, सिवाय उसके कि कोई चीटिंग केस, टूटी माफिया या इस तरह के मामला में मुलविस होता हो। अदरवाइज सारे असूल, कवानीन, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की फेवर में जाते हैं। और रही बात मार्किंग की, तो वो थोड़े से पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा आप सबसे। तो जब आप उसका फ्रंट पेज फिल करते हैं, अब होता क्या है, जब पेपर आता है स्टूडेंट के पास तो वो प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है। पेपर प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है, मतलब वो प्रिंट फॉर्म में होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट। अब ये पेज फर्ज करें, ये वो प्रिंटेड फॉर्मेट जिसमें बच्चे ने अपना नाम, उसमें पेपर, उसका डेट क्या है, ये सारी चीज़ें, रोल नंबर जो है वो आमतौर पर वो मेंशन करना होता है, ये सारी ब्ला 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 ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ वो मार्कशीट होती है कि नंबरिंग तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर लाइक दिस, ये सारी चीज़ें को शेयर हो गई। बात का होता है कि फ्रंट पेज के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन होता है जहाँ से लिखा होता है कि लिखना यहाँ से शुरू करें। अगर उर्दू वाला है तो वो ओके, यहाँ से एक एरो दिया हुआ होता है, इसका मतलब है कि यहाँ से लिखना शुरू करें। तो
बात ये यहाँ पे लाइनें होती हैं आगे लिखने के वास्ते। इंग्लिश में है तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, उर्दू में है तो राइट से स्टार्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेपर कौन सा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उर्दू के लिए जो है ना वो ये आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब होता क्या है, ये आपका जो रोल नंबर है, यहां से ये पोर्शन कट हो जाता है, इसे काट दिया जाता है। और जब ये बच्चे पेज टर्न करते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ इसका जो पेज है वो बदलाते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज तो क्या होता है, वो टॉप से शुरू करने की कोशिश करते हैं, यहां से शुरू करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है उन बच्चों को बताने की, समझाने की, क्योंकि जिन्होंने मार्किंग की होती है बोर्ड में उन्हें तो पता होता है कि क्राइटेरिया क्या होता है, तो जिन्होंने मार्किंग नहीं की होती वो बेचारे वो नहीं बता पाते हैं चीजें। अब यहाँ से कभी भी नहीं शुरू करना पेपर, क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटेड फॉर्मेट है ये तो रोल नंबर वाला पोर्शन ही अलग हो जाता है, तो इसे काट दिया जाता है, तो आपके पास ऊपर वाला पोर्शन तो बचता ही नहीं, यानी आपका लिखा हुआ भी जो है ना वो भी कट हो जाएगा, इतना पोर्शन। तो आपने क्या करना है कि ये प्रिंटेड फॉर्मेट छोड़ के फिर यहां से स्टार्ट करना है। ये वाला हिस्सा छोड़ देना आपने, यहां से कुछ नहीं लिखना। उससे क्या होगा कि आपका लिखा हुआ जो मैटर है, मटेरियल जो है वो जाया नहीं होगा, क्योंकि उसका आप पर असर नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट को उसका नुकसान नहीं है, लेकिन वो एक गलत तासुर जाता है एग्जामिनर का, क्योंकि जो मार्किंग का उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो जस्टिफाई कैसे करे, वो नंबर उसने अगर देने हैं तो किस तरह देगा, उसे पता ही नहीं कि आपने यहाँ लिखा गया, क्योंकि ये हिस्सा जो अलग हुआ है ये उनके पास नहीं, ये टीम और तो किसी को नहीं पता होता ये पेपर किसके। तो ब्राय मेहरबानी अपने पेपर में नाम कहीं भी नहीं लिखना, सिवाय जो उनकी शीट पे जो एग्जामिनर या इन्विजिलेटर आपको देती एग्जामिनेशन हो, वहां तो आपने नाम चीजें लिखते हैं, लेकिन पेपर में सिर्फ फ्रंट पे आपने जो अपना रोल नंबर चीजें लिख दी, अंदर आपने नाम कोई चीज नहीं लिखी, कोई निशानी नहीं लगानी आपने, वो आपके खिलाफ जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखना। कुछ लोग फोन नंबर लिख देते हैं, अपने एड्रेस से लिख देते हैं, ताकि कोई एग्जामिनर उनसे राब्ता करके तो वो खुदा ना खास्ता कुछ शायद नंबर बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपका एक पेपर 5 हाथों से गुजरता है, तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि 99+% एक्यूरेट मार्किंग होती है, मैं ये कह सकता हूँ। और जो थोड़ा बहुत उसमें कमी होगी वो भी स्टूडेंट की फेवर में जाता है, अगर कोई एक आधे नंबर का कोई मसला आता है तो स्टूडेंट को दे दिया जाता है। तो इसीलिए एक और बहुत अहम पॉइंट वो ये है कि बोर्ड में कभी भी नंबर आप डेसिमल में नहीं देखेंगे, यानी कि पॉइंट में नंबर नहीं होते। अगर आप देखें ना, यानी कि 545.5 डेसिमल में कभी भी नंबर नहीं होते, 9 डेसिमल में कभी नंबर नहीं आप देखेंगे बोर्ड के, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के। क्यों? क्योंकि वो जो डेसिमल वाला नंबर होता है वो स्टूडेंट को दे दिया जाता है। फर्ज करें एक स्टूडेंट के एक पेपर में नंबर है, लेट्स से अगर पेपर 75 मार्क्स का है या उसके हैं 65.5, फर्ज करें एक पेपर में उसके नंबर लिया है। अब होता क्या है, ये आधा नंबर वो एग्जामिनर कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन मैंने बताया ना कि सारे पॉइंट्स, सारे रसूल वो स्टूडेंट की फेवर में, तो उसमें होता क्या है कि वो आधा नंबर जो है वो स्टूडेंट को दे दिया जाता है।
तो ये उसके मार्क्स बन जाएंगे 66। ये राउंड फिगर में होते हैं, कभी भी डेसिमल में नहीं होते। तो कोशिश करें कि कोई निशानी ना लगाएं पेपर के अंदर अपना कहीं रोल नंबर और नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वो आपके खिलाफ जाएगा। और एक और बहुत अहम पॉइंट वो ये कि बाज़ पेपर में जिस तरह साइंसेस के पेपर होते हैं उसमें डायग्राम की भी जरूरत होती है आपको ड्रॉ करने की। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम नहीं पूछी होती, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डायग्राम बना देता है, अपने आंसर को मजीद जस्टिफाई करता है, उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, तो वो पॉइंट भी स्टूडेंट के हाथ में जाता है और एग्जामिनर उसके नंबर देता है आपको, तो ये आपके फेवर में जाएगी। और 33 नंबरों का फोकस ना करें कि आप लोगों को पता होता है कि 33 नंबर जिसके आते हैं बच्चा पास हो जाता है। आप अच्छे की फिक्र करें और टारगेट अपना अच्छा रखें। आप 60 प्लस 70 प्लस टारगेट क्यों नहीं रखते? आपने जरूर 30 और 33 के दरमियान में इस फिगर में रहना। और वहां ये है कि जो 30 नंबर अगर किसी के आ जाते हैं तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर उसे मतलब पास करे या उसे फेल करा दे। लेकिन एग्जामिनर से कोई बंदा पूछ नहीं सकता अगर वो 33 वाले को पास कर। लेकिन बोर्ड ने उसको किया होता है कि अगर किसी बच्चे के 30 नंबर आ जाते हैं तो उसमें नजरसानी करें पेपर में, कहीं गुंजाइश बनती है तो उसको 3 नंबर देकर के इजाफी तो पास कर। तो ये 3 नंबर उसे दिए जाते हैं इजाफी, तो देन इट इज इक्वल टू 33, फिर वो पास मार्क्स को मिलते हैं। ये है तरीका। लेकिन वो 3 नंबर मेंशन करने होते हैं पेपर के अंदर कि देने कहाँ पे, उसकी गुंजाइश होनी होती है। ये ज्यादा तकलीफदेह काम है एग्जामिनर के लिए, 30 को 33 कर इतनी देर में एक नया पेपर चेक होता है। उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई मालूमात आप तक पहुंची होंगी और इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। सर एक छोटा क्वेश्चन भी है जी। अक्सर स्कूल्स में स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लास्ट में हमें मैथमेटिक पेपर जो है मैथमेटिक के हवाले से लास्ट पेज में हम रफ अमल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट शीट के लास्ट पेज पर रफ अमल करता है, क्या वो उसके नंबर जो है वो कर सकते हैं, उसमें बोर्ड नंबर कटेंगे या आपको इजाज़त है? ऐसा नहीं है, वो रफ वर्क के लिए वैसे बेस्ट में ये है कि आप रफ वर्क के लिए ना आप अलग एक खाना ड्रॉ कर लें, उसमें RW लिख दें। RW में रफ वर्क मैथ्स के लिए, खासतौर पर मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप उसमें रफ वर्क, ताकि जो मैथ्स का आप वो चीजें सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सामने ही उसका रफ वर्किंग भी हो, ताकि एग्जामिनर को मार्किंग में और चेकिंग में आसानी हो। वो ये ना ढूंढता फिरे कि आपने लास्ट पेज पे आपने रफ वर्क किया हुआ है और फ्रंट पे आपने जनाब उसकी जो है ना सॉल्यूशन उसका किया हुआ है किसी भी क्वेश्चन का सामने, तो वो वहां एम्बिग्युइटी क्रिएट ना करें। आप यूं समझ लें कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता, आपने उसे समझाना, आपने उसे गाइड करना है कि भाई ये स्टेप ये यहाँ से ये आया, ये यहाँ से ये आया, ये इसके ऊपर और ये इस तरीके से। आपने जिस तरह किसी बच्चे को समझाते हैं जस्ट लाइक दैट। अब यूं समझें कि वो आप ही की क्लास का स्टूडेंट है, तो अपने दोस्त को आप कैसे गाइड करेंगे, कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे ना कि आपकी क्लास का है तो आपने जो अपने लेवल पर आके उसे समझाएंगे ना। तो यूं समझे कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता, वो स्टूडेंट है आपकी क्लास का। अब आपने अपने दोस्त को स्टूडेंट को समझाना है, इस तरीके से आपने पेपर सॉल्व करना है। इस तरीके से नहीं करना कि मुझे बड़ा आता है, अल्लाह ना करे सर। वहां एग्जामिनर को कोई चीज समझ आपकी नहीं आती, जहां एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी तो वो आपका क्वेश्चन, वो आपकी लाइनें को कैंसिल कर सकता है, उसे पूरी अथॉरिटी हासिल है। और जो एग्जामिनर
एग्जामिनर पेपर मार्क करता है, वही उसमें अमेंडमेंट्स, वही उसमें चेंजेस, वही उसमें वो इजाफा कमी कर सकता है। अगर कोई ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड है या उसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो उन्हीं एग्जामिनर को रिक्वेस्ट की जाती है, बोर्ड उन्हें ही कॉल करेगा कि आके इस पेपर को नजरसानी देख। सर एक और सवाल है ऐसा कि बाज़ दफ़ा में मल्टीपल चॉइस मिलती है कि 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 22 में से, और बाज़ दफ़ा ऐसा आता है कि स्टूडेंट जो है उस 18 को जो अप कर लेते हैं, बाज़ 20 भी कर देते हैं, 21 भी कर देते हैं, और बाज़ तो इस तरह का होता है कि वो 22 भी सॉल्व करके आ जाते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा ना रिटर्न किया हुआ, राइट किया हुआ है, तो उसके मार्क्स मिलते हैं या कटिंग हो जाएगी? बहुत ही अहम क्वेश्चन, मेरे समझने के पसंदीदा सवाल अगर कोई होंगे तो उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ये क्वेश्चन, पेपर स्टूडेंट का थॉरली चेक होता है, पूरा पेपर चेक होता है। ये इंस्ट्रक्शंस होती है एग्जामिनर को कि आपने पेपर सारा चेक करना है। अगर किसी बच्चे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया हो तो वो पूरा पेपर चेक होगा। अब आ गई बात एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की कटिंग, जो फालतू सवाल उसने अटेम्प्ट किए, तो उसमें बोर्ड ये उसको एक समझ लें एज देता है, फेवर देता है कि अगर बच्चे के कम नंबरों वाले क्वेश्चन है, थोड़े नंबरों वाले क्वेश्चन है, जिसमें उसके मार्क्स कम है, मतलब लेस मार्क्स, वो वाले क्वेश्चन जो है ना कैंसिल हो जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन को कम कर देते हैं। यानी सर स्टूडेंट का बेनिफिट होता है इसका? बेनिफिट स्टूडेंट को ही जाना। मैंने पहले अर्ज किया कि वो इस तमाम के तमाम रूल्स, तमाम असूल वो स्टूडेंट की फेवर में, उसके ही हाथ में। तो अगर फिर भी स्टूडेंट नाराज रहे, स्टूडेंट कहे जी वो बोर्ड वाले तो पता नहीं घर से लड़के आ जाते हैं और हमारे नंबर काट देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपके ज़हन में किसी ने ये डाल दिया कि आप कहानियां भी लिख के आ जाएंगे तो आपको पास मार्क्स मिल जाएंगे, ये भी गलत है। ये बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट में उठ पटांग लिखा हुआ तो उसके कोई नंबर दे दे। रेयर चांस है, हो नहीं सकता। क्योंकि जब मार्किंग चल रही होती है 10-15 पेपर चेक करने के बाद पेपर जुबानी याद हो जाता है और विद इन सिंगल ग्लांस एक ही लुक में पता चल जाता है कि आपकी गलती कहां पे है। इतना आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है एग्जामिनर का। तो इसलिए वो आंखों में मिर्ची डालने वाली बात ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और आपका एक पेपर 5 लोगों के हाथों से गुजरना है, ये ध्यान में रखें और अपना द बेस्ट करें और ज़ात पे भरोसा रखें इंशाल्लाह। सर स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से आपसे एक क्वेश्चन में बड़ी ना दिलचस्पी लेकर कहा कि सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि सवाल की जो तरतीब दी होती है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, बहुत स्टूडेंट होते हैं उनको 5 नंबर सवाल बड़ा अच्छा आता है, वो पहले 5 नंबर सवाल कर लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर सवाल कर लेते हैं, यानी वो लाइन्स को डिस्क्रॉस करते हैं ऐसे। 5 से स्टार्ट किया, फिर छठा लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, फिर पहला लिख लिया, इस तरह का घुमा फिरा के जवाब देते हैं। तो इससे जो है उनके एग्जाम के जो होते हैं, पेपर्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उनमें क्या उनके रिजल्ट का बड़ा असर पड़ता है? पूरा एग्जाम में नंबर काटता है उस बात के कि जिन्होंने पहले 5 लिख दिया फिर 4 लिखा? हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसकी नंबरिंग करें, जो पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पार्ट मेंशन करें ताकि एग्जामिनर को मार्किंग में, चेकिंग में आसानी हो। कोई ढूंढता ना फिरे कि आपने ये पार्ट किस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें वो भले आप 5वां क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, आपको जो द बेस्ट आता है वहां से स्टार्ट करें, इसमें कोई ममानियत नहीं। तरतीब का ख्याल रखें ना रखें, लेकिन क्वेश्चन की नंबरिंग का ख्याल भी रखें, वो आपके फेवर में जाए। अगर एग्जामिनर को आप तंग करेंगे तो वो फिर आपको तंग करेगा, सीधी बात है, वो मार्क्स में आपको तंग करेगा। तो उसको तंग ना करें, उसको आपने बिल्कुल समझ लें कि कन्विंस करके लेके चलना है, समझा के चलना है। तो जितना प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जितना वो आपका वो पेपर की लुक बेहतर होगी, खूबसूरत तरीके से उसको लिखा हुआ होगा, अच्छी लिखाई के साथ प्रेजेंट किया होगा, मार्कर का इस्तेमाल किया होगा, हेडिंग और ये सारा मामला, तो वो ऑब्वियसली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आप हासिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट का ये भी कहना था सर से की जगह एक्सप्लेन कर दें
कि हमें सवाल नंबर ही खाली लिखना चाहिए, पूरा सवाल लिखें? नो नीड एट ऑल। पूरा सवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसका कोई एक बिल्कुल माइनर सा भी नंबर नहीं है स्टेटमेंट लिखने का। सवाल की स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका नंबर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, व्हाटएवर इट इज यू आर अटेम्प्टिंग, तो उसका नंबरिंग जरूर करें और वाज़ेह तरीके से नंबरिंग करें ताकि वो एग्जामिनर को, क्योंकि उनको पेपर ज़बानी याद होता है, उनको पता होता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आप बाय चांस अगर आप क्वेश्चन का नंबर लिखना भूल भी गए हैं फिर भी उन्हें पता होता, लेकिन वो एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, वो आपके खिलाफ जाएगी, स्टूडेंट के खिलाफ जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना करें और बहुत आप वहाँ चालाकी का मुजाहरा ना करें। आप चालाक ना हो, क्योंकि एक मिसाल है कि घोड़ा जितना मर्जी तेज भागने वाला हो अपनी गर्दन से आगे नहीं जा सकता, तो आप लोग उन लोगों से आगे नहीं जा सकते, टीचर से आगे नहीं जा सकते। जो कि बाद स्कूलों में बच्चों को ये कहते हैं सवाल लाजमी लिखें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर टाइम शॉर्ट होता है और क्वेश्चन लिखते हुए तकरीबन जाहिर है सर टाइम। नो नीड एट ऑल। क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उनके सामने पड़ा होता है, उसकी स्टेटमेंट लिखी होती है, आपने क्वेश्चन का नंबर देना है। किसी भी पेपर में कोई सवाल लिखने की जरूरत नहीं सिवाय मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स में आपका जब वो आप क्वेश्चन की जो फॉर्मेट है वो लिखेंगे तो आप तो सॉल्व कर सकेंगे। सही सर, इसमें एंडिंग लाइन लाजमी लगाएं हर क्वेश्चन के एंड में, एंडिंग लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है एंडिंग लाइन का, और अगर पेज आपका थोड़ा बच गया है तो वो उसे आप यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें, और बहुत ज़्यादा मार्जिन लाइन लगाने की जरूरत नहीं है पेजेस पर। अगर मार्जिन लाइन नहीं लगी तो आप ये ना बात तसव्वुर जाहिर करें कि मैं ज़्यादा मार्जिन लाइन लगाऊंगा ताकि मैं थोड़ा भी लिखूंगा तो मैक्सिमम समझ जाएगा और ज़्यादा पेजेस भर जाएंगे, ये पॉइंट पे आपके खिलाफ जाएगा। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फिजूलखर्ची कर रहे हैं, आप पेपर का मिसयूज कर रहे हैं। सर ये ओवर राइटिंग जो हो जाती है बच्चों से, इसके जो है इंप्रेशन बैड पड़ते हैं तो नंबर वगैरह इंप्रेशन बैड पड़ता है। जो चीज़ आपसे गलत हो गई है तो उसमें पेंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने 10-12 लाइन उसके ऊपर खींच देनी है। नो, सिंपल ड्रॉ सिंगल लाइन, सर लाइन ड्रॉ करें और उसे कैंसिल कर दें। आपने एक चीज लिखी है तो आप ये करें, बस वो समझा जाएगा कि आप ये इसमें शामिल नहीं है आपकी तरफ से। तो सर इसके इसको ये भरने की कोई जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। अवॉइड दिस फॉर्मेट, ये पेंटिंग ना करें, उससे आपको पेन भी ज़ाया होगा, पेन भी ज़ाया होगा, तो सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दें, कैंसिल कर। तो सर इसके नंबर कट जाते हैं बच्चों से? नहीं, इसके नंबर नहीं करते ये, क्योंकि इसका उससे ताल्लुक नहीं है मार्किंग के साथ। सर ये तो हो गए स्टूडेंट्स के हवाले से क्वेश्चन, और जो टीचर हजरात नए अभी ज्वाइन करेंगे बोर्ड में ड्यूटीज़, क्योंकि अभी हाल ही में जो है 2021 की एग्जामिनेशन पार्ट 1, 2 एंटर और 9, 10 के लिए इंशाल्लाह जो हम सब जाएंगे, तो इसके हवाले से भी आप गाइड कर दें थोड़ा सा जो नए हजरात आने वाले हैं पेपर के हवाले से, कि उन्होंने इसको किस तरह चेक करना है और क्या भी फॉर्मेलिटी है। लेकिन ये है कि वो जो हमारे टीचर हजरात मेल फीमेल जो भी होंगे वहाँ मार्किंग सेल में जब जाएंगे तो वो एक दिन पहले उस पेपर के बारे में डिस्कशन होती है। जिस दिन पेपर होता है उससे अगले दिन उसकी मार्किंग स्टार्ट हो जाती है और उसके ऊपर बाकायदा पहले डिस्कशन होती है, उसका पूरा फॉर्मेट डिस्कस होता है और उस पेपर के अंदर भी खुदा तक कोई एम्बिग्यूटी पाई जाए, क्वेश्चन पेपर में अगर कोई ऐसे ड्रॉबैक मिलता है, कोई ऐसे लैप्सेस मिलती है, कोई गलती मिलती है, तो वो भी फेवर स्टूडेंट को मिलती है, क्योंकि वो गलती पेपर के एंड पे है, स्टूडेंट के एंड पे नहीं है। तो उन टीचर जो नए आते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उनको 10 से 15 पेपर पहले सैंपल के तौर पर मार्क करने के लिए दिए जाते हैं। तो जब वो पेपर अच्छे से मार्क कर लेते हैं और फिर उनको बाकी अगले पेपर मार्क करने की इजाज़त होती है। सर वन एंड ओनली लास्ट क्वेश्चन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट की तरफ से जो आखिरी सवाल है वो ये है, क्योंकि वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर वो पूछते ये जो साइड लाइन्स हैं पेपर्स पर, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये भी मार्क्स में इनका इंप्रेशन होता है? क्या इसके मामला है? जो मार्जिन लाइन जी जिसे हाशिया भी बोलते हैं उर्दू में, मार्जिन लाइन जो है वो मार्जिन लाइन जरूरी तो नहीं है, लेकिन असल में होता पता क्या है, जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी मैटर करती है। जो आप पेश करते हैं किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पर पानी का गिलास जो है वो भी देने के कम से कम 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने
जो है वो जनाब पानी का गिलास भरा और दे दिया मेहमान को या गेस्ट को, किसी को भी पिलाने के लिए पानी का गिलास दिया। अब ये वन वे। अब सेकंड वे क्या है कि आपने उसके लिए कोई ट्रे चीज आपने यूज की, कोई आपने प्लेट यूज की, ठीक है, उसमें रख के आपने दे दिया। सेकंड वे दिया पानी का गिलास। अब थर्ड क्या किया कि आपने उसको ऊपर से भी कवर कर दिया, ऊपर से भी डाल दिया, कवर कर दिया। ये था तीसरा तरीका। तो ये दूसरा तरीका था और ये मिला के तीसरा तरीका। तो मेरा ख्याल है कौन सा तरीका आपको पसंद आएगा? थर्ड होगा तो बड़ी इंप्रेशन होगा पसंद आएगा ना? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपने प्लेट भी यूज की, आपने कवर भी किया ताकि आपकी सांस भी उसमें ना जाए, वो महफूज रहे जरासीमों से। तो दिस इज द बेस्ट वन। तो वो दिया पानी का गिलास। तो पेपर तो पेपर ही है, सारे एक जैसे ही याद करते हैं, एक जैसे ही पढ़ा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में फर्क आता है, तब मार्क्स डिफरेंट होते हैं। वरना सबके नंबर बराबर आने चाहिए। सबने लिखा एक जैसा, पढ़ा एक जैसा, याद एक जैसा किया, तो मार्क्स क्यों डिफरेंट है? वो डिफरेंस जो आया है ये इस प्रेजेंटेशन की वजह से आया है। यानी प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी है इसमें। जी बिल्कुल, यही मैटर करती है। तो होप दिस इज सफिशिएंट एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। बच्चों के हवाले से कोई छोटा सा कोई इनको मोटिव करना चाहेंगे वो पेपर के हवाले से कि वो खुशी से दें, कंफ्यूज ना कोई समथिंग लाइक दैट, कोई थोड़ा सा? नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दुरूद पाक पढ़ के शुरुआत करें और अव्वल व आखिर दुरूद पाक, एंड में भी दुरूद पाक पढ़ें और उस जात पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत अच्छे से करें और जो खुद अपना जो कर सकते हैं अपना द बेस्ट करें और बाकी उस चीज़ें उस जात पे छोड़ें। जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं चीज़ें वो अल्लाह ताला की जात को करने दें, जो आपके ज़िम्मे है वो आप करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, विश यू गुड लक, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।